एक नुकीले सिर वाले एलियन परिवार ने एक नए शहर में आकर बसने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा सा घर किराए पर लिया और इंसानी दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। उनकी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी और उसने अच्छे दोस्त बना लिए थे। पूरे परिवार ने इंसानी जीवन में खुद को अच्छी तरह ढाल लिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम था सांग बियाओ, वह अब भी एलियन दंपति को पकड़ने की फिराक में था। वह अपनी शोहरत और पैसे के लालच में उन्हें ढूंढ रहा था। उसने और उसके सहायक ने खुद को धर्म प्रचारक बताकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे एलियन दंपति से उनका सच कबूल नहीं करवा सके। संयोग से उसी दिन उनकी उड़ान थी, यानी उनका अंतरिक्ष यान उन्हें वापस उनके ग्रह ले जाने आने वाला था। जैसे ही पूरा परिवार रवाना होने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने देखा कि उनका घर चारों तरफ से घिर चुका है। उन्होंने एक चाल चली। लड़की का बॉयफ्रेंड बाहर सबका ध्यान भटकाने लगा और उसी बीच बाकी परिवार कार में बैठकर तेजी से निकल गया। लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। तभी आसमान में एक तेज सफेद रोशनी चमकी और एक विशाल सक्शन डिवाइस, चूषण यंत्र ने उनकी कार को पकड़ लिया और उड़न तश्तरी में खींचने लगा। संग बियाओ और उसका साथी कार से चिपक गए और वो भी साथ में अंतरिक्ष यान में खिंच गए। कई सालों बाद जब पूरा परिवार अपने ग्रह पर लौटा तो उन्हें वहां भी राजनीति और साजिशों का सामना करना पड़ा। राजा के लोगों ने उस एलियन पुरुष पर आरोप लगाया कि उसने इंसानों में घुलने के लिए अपनी खास और कीमती दांतें निकाल दी, जो कि उनके ग्रह के लिए अपमानजनक था। इसके लिए उसे सजा दी गई एक भयानक राक्षस को मारने की। उसने अपनी पसंदीदा चीज को याद किया, गोल्फ खेलना। उसने एक पत्थर को बिल्कुल सटीक निशाने के साथ राक्षस के गले में मार दिया, जिससे वह राक्षस घुटकर मर गया। इस बहादुरी के इनाम के तौर पर उसने राजा से एक गुजारिश की, वह खुद मानवों पर हमला करने के लिए सेना लेकर जाएगा। राजा ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। जैसे ही वे पृथ्वी के पास पहुंचे, एलियन पुरुष ने अपनी सेना से झूठ कहा कि पृथ्वी की सेना हम पर हमला कर रही है। डर के मारे पूरी एलियन सेना पीछे हट गई। सिर्फ उसकी खुद की उड़न तश्तरी पृथ्वी पर उतरी। फिर उसने रिमोट कंट्रोल से खुद ही अपनी उड़न तश्तरी को उड़ा दिया। यह देख बाकी एलियन डरकर भाग निकले। अब चूंकि एलियन दंपति को धरती की जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी, उन्होंने यहीं हमेशा के लिए रहने का फैसला किया। और फिर पूरा परिवार बिना किसी शर्म या डर के मस्ती भरी खुशहाल जिंदगी जीने लगा।